अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया पर मौजूद हर बड़ी रियासत कर्ज में डूबी हुई है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस, सब के सब। लेकिन एक सवाल जो कोई नहीं पूछता, अगर सब मकरूज हैं तो कर्ज देने वाला कौन है? और ये $370 ट्रिलियन का आलमी कर्ज आखिर किसके पास है? शान एक्सप्लेन की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अमेरिका पर $36 ट्रिलियन का कर्ज है, चीन पर $15 ट्रिलियन, जापान पर $10 ट्रिलियन, जर्मनी पर $3 ट्रिलियन, फ्रांस पर $3.5 ट्रिलियन। जमीन पर तकरीबन हर बड़ी रियासत कर्ज में डूबी हुई है। आलमी कर्जा मजमूई तौर पर $317 ट्रिलियन है। यह रकम आलमी GDP के तकरीबन 26.5% है, 30% के बराबर है। दुनिया में जितनी भी सालाना पैदावार होती है वो कुल कर्ज के बराबर भी नहीं बनती। अगर पूरी दुनिया 3 साल तक कुछ भी खर्च ना करे तो तब जाकर यह कर्ज अदा हो सकता है। लेकिन अगर सब मकरूज हैं तो कर्ज देने वाला कौन है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि कर्ज जाती उधार की तरह काम करता है। आप बैंक से $10,000 लेते हैं, बैंक के पास पहले से $10,000 होते हैं जो वो आपको दे देता है। जब आप वापस करते हैं तो बैंक को उसके $10,000 और इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन जदीद माली निजाम इस तरह काम नहीं करता। जब हुकूमत बॉन्ड जारी करके कर्ज लेती है तो पैसा पहले से मैनेज नहीं होता। कर्ज लेने का अमल ही पैसा पैदा करता है। मरकजी बैंक या कमर्शियल बैंक हुकूमत के बॉन्ड खरीदते हैं। ये रकम खातों में अंदराज के जरिए यानी हवा से पैदा की जाती है। मिसाल के तौर पर अमरीकी हुकूमत $1 ट्रिलियन चाहती है, वो ट्रेजरी बॉन्ड जारी करती है। फेडरल रिजर्व ऐलान करता है कि वो $500 अरब के बॉन्ड खरीदेगा। कमर्शियल बैंक बाकी $500 अरब के बॉन्ड खरीदते हैं। फेडरल रिजर्व ये पैसा कंप्यूटर में नंबर टाइप करके पैदा करता है, लेकिन इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। अगर हुकूमत 5% इंटरेस्ट के साथ कर्ज लेती है तो इंटरेस्ट के लिए मजीद पैसा या टैक्स की जरूरत पड़ती है। ये रियाजियाती जाल है। कुल कर्ज हमेशा कुल रकम से ज्यादा होता है और निजाम को नए कर्ज की जरूरत होती है। अब देखते हैं कि कर्ज किसके पास है। जवाब 4 बड़ी अकसाम में है: मरकजी बैंक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, गैर मुल्की हुकूमतें और इंतहाई अमीर अफराद। बैंक की मिसालें: फेडरल रिजर्व तकरीबन $5 ट्रिलियन का अमरीकी हुकूमती कर्ज रखता है। बैंक ऑफ जापान के पास $5 ट्रिलियन का जापानी कर्ज है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पास $5 ट्रिलियन का यूरोपीय कर्ज है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास $3 ट्रिलियन है। दुनिया भर के मरकजी बैंक मजमूई तौर पर तकरीबन $25 ट्रिलियन का कर्ज रखते हैं। ये कुल $370,000 मिलियन के कर्ज का तकरीबन 8% बनता है। ये निज़ाम इंसानी तारीख का सबसे बड़ा दौलत के इर्तिकाज़ का डिज़ाइन है। ये न जंग के जरिए हुआ न चोरी से, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जहां अक्सरियत कर्ज लेती है और अकलियत कर्ज देती है। इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता रहता है और कर्ज रियाजियाती तौर पर कभी मुकम्मल अदा नहीं हो सकता। लिहाजा ये निज़ाम दौलत को चंद हाथों में मुंतकिल करता है और यही वजह है कि आलमी कर्ज हमेशा बढ़ता रहता है। ये सिर्फ मुआशियात का मामला नहीं, बल्कि दुनिया की ताकत और दौलत की तकसीम का राज भी है। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।